अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। देखिए इसमें है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। तो हमें सॉल्व करना है इसे, इस कंडीशन को लेते हुए x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये होमोजीनियस ही है, आप देख रहे हैं। एफ ऑफ एक्स वाई करिएगा तो k0 एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ लेट वाई इक्वल टू वी एक्स मान की होमोजीनियस चुकी है, तो होमोजीनियस का सॉल्व करने का यही प्रोसेस है, करते आ रहे हैं हम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये इन प्लेस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स जस्ट पुट इन इक्वेशन 1 वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये माइनस एक्स और ये प्लस, ये वाई की जगह पर हम क्या रखें वी एक्स, एक्स वाई की जगह पर वी एक्स, तो ये प्लस भी इधर आएगा तो माइनस भी, एलसीएम में तो एक्स प्लस वी एक्स, ये माइनस एक्स प्लस वी एक्स, ये माइनस भी से इंटू करेंगे तो माइनस वी एक्स और माइनस वी स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये वी एक्स कैंसिल हो जाएगा, वी से इसमें इंटू किया तो वी एक्स और ये माइनस वी स्क्वायर एक्स, वेरी सिंपल, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स, इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ भी एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस वी, तो ये एक्स डी वी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ वेरिएबल से डबल करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए ये 1 प्लस वी इधर आ जाएगा, इसमें इंटू डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा। 1 प्लस वी स्क्वायर है तो 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी अब प्लस वी डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब ये इंटीग्रेट करने पर ये tan इनवर्स भी हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए अगर 2 भी कर लेंगे और 1/2, इसका ये वही एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स और ये लॉग होता है एफ एक्स, यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर अगर एफ एक्स है या एफ बी है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 भी हो जाएगा। तो ये लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर ये 1/2 है आई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी या लॉग सी ले लीजिए, tan इनवर्स है तो सी ही लीजिए। अब इन प्लेस ऑफ टी जस्ट पुट tan इनवर्स टी, हम लोग क्या लिए ये tan इनवर्स भी होगा, टी कहाँ से है tan इनवर्स भी, तो इन प्लेस ऑफ v जस्ट वी हैव टू पुट y बाई एक्स। देखिए यहाँ y इक्वल टू वी एक्स है तो v y बाई एक्स, y बाई एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ कंडीशन जो दिया हुआ है y इक्वल टू 1 है x इक्वल टू 1, ये गिवन कंडीशन जो है y इक्वल टू 1 वेल x इक्वल टू 1, ये गिवन कंडीशन। तो x इक्वल टू जब 1 रखेंगे और y इक्वल टू 1 रखेंगे दोनों, तो ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 जो होता है क्या होता है, ये पाई बाई 4 हो जाता है प्लस ये 1/2 लॉग 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा लॉग 2 इक्वल टू सी, ये माइनस लॉग एक्स प्लस सी है तो लॉग 1 तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ सी जस्ट पुट हियर देन इट विल बी देयरफॉर tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1/2 लॉग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस पाई बाई 4 1/2 log 2
प्लस 1/2 log 2। अब देखिए इसको tan इनवर्स एक स्टेप और करेंगे हम लोग। tan इनवर्स y/x हो गया प्लस ये 1/2 है ना, तो इसको ऊपर ले लीजिए तो ये log देखिए अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर 1/2 ये बाई x हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस log x प्लस π/4 प्लस 1/2 log 2। ये माइनस log x हो जाएगा। देखिए इसको tan इनवर्स y/x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर 1/2 ये माइनस log x हो जाएगा, माइनस log x इक्वल टू माइनस log x प्लस π/4 प्लस 1/2 log 2। ये माइनस log x कैंसिल हो जाएगा। सब में 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं सब में, इसको देखिए ये 1/2 है ना, तो यहाँ हम लोग 1/2 कर लिए ऐसे 1/2। जो बचा इसमें 1/2 अगर कॉमन लेते हैं, 1/2 अगर कॉमन लेते हैं ये 2 लिखना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स y/x तो प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इधर भी 1/2 कॉमन लेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, अब प्लस log 2 ये 1/2 कैंसिल। देयरफॉर 2 tan इनवर्स y/x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू π/2 प्लस log 2, ये आंसर है। 12 है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन x स्क्वायर dy प्लस hy स्क्वायर dx इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। जो गिवन इक्वेशन है लिखे dy/dx निकालना है तो x स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस xy प्लस y स्क्वायर dx पे इधर लेंगे, ये x स्क्वायर डिवाइड हो गया तो ये होमोजेनियस है। आप देख रहे हो xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर है। तो दोनों का ऐसे भी होमोजेनियस पहचानने का क्या नियम है कि हम डिग्री देख लेते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम रहेगा तो होमोजेनियस होगा। तो यहाँ क्या है x का भी 1, ये दोनों वेरिएबल 1 1 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे, डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री 2 और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है, लेकिन होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, y इक्वल टू vx रखेंगे, dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब v यहाँ ये जो dy/dx का वैल्यू है इसमें 1 में रखेंगे और y की जगह पर vx भी रख लेंगे, तो vx प्लस dv/dx इसमें रख रहे हैं, dy/dx की जगह पर और y में vx, बस y स्क्वायर है तो v स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ y vx और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर हो गया। इसमें देखिए ये x स्क्वायर यहाँ ऐसे लिखा है x v x, जब x स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लिए यहाँ x और x स्क्वायर कॉमन किए तो v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v इधर लाएंगे तो माइनस v स्क्वायर ये है, ये प्लस v इधर आएगा तो माइनस v हो जाएगा। तो ये माइनस 2v बाई यहाँ x और लिख लेते हैं x dv/dx इक्वल टू माइनस 2v प्लस v स्क्वायर से ब्रैकेट में माइनस 2v प्लस v। तो अब वेरिएबल से डबल करना है इंटीग्रेशन के लिए, वेरिएबल से बराबर में dv/2v प्लस v स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया dx/x। इंटीग्रेट करना है, ये 2v प्लस v स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, dv/v कॉमन कर लेंगे तो इट विल बी 2 प्लस v प्लस 2 इक्वल टू dx/x। तो देखिए ये v प्लस हो जाएगा, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा। पार्शियल के लिए आसान तरीका भी है, जैसे लिखते हैं v
+2 ऐसे 2 + b है, v + 2 एक ही है, इसे माइनस v कर लिए। तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में 2 बचेगा, v कैंसिल करेंगे, यहाँ 1/2 कर लीजिए क्योंकि है नहीं तो v × v + 2 कर लीजिए, v + 2 2 + v dv dx/x। अब ये आसान हो गया, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 1 और 1/2 v + 2 ये कटेगा तो 1/v बचेगा, तो dv हो गया, माइनस यहाँ v बचेगा 1/2 तो इसमें भी रहेगा, v कैंसिल तो v + 2 बचेगा तो dv/v + 2 हो गया आपका, ये हो गया dx/x। अब इंटीग्रेट करने आता है हमें, log v हो जाएगा 1/2 log v माइनस 1/2, ये भी हो गया log v + 2 इक्वल टू log x हो गया प्लस c कर लिया। log हटा भी सकते हैं क्योंकि log इसमें है, log c अगर लेते हैं तो देखिए फिर बाद में हम लोग रखेंगे v का वैल्यू, तो ये 1/2 सब में से अगर 1/2 करते हैं तो 1/2 × 2 हो जाएगा x² c², ऐसे ही कर देंगे, 1/2 है नहीं इधर, एक स्टेप का उपयोग करेंगे, 1/2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा log v/v + 2, ये इधर हो गया। यहाँ भी 1/2 ये माइनस करने के लिए 1/2 करेंगे तो देखिए ये 1/2 अगर करना है तो यहाँ 2 से इंटू करना होगा, ये 2 से जब इंटू करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, v², यानी कि x² log ये बचेगा आपका x² है तो c² को भी हम k कर लेते हैं कांस्टेंट में, c² कांस्टेंट, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और log भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका क्या बचेगा यहाँ v/v + 2 इक्वल टू log, ये log है, log तो कैंसिल एंटी लॉग ले रहे हैं, x² में k बचा, k का वैल्यू निकालना होता है, ये v क्या है y/x है, y = vx लिए हैं तो इट विल बी y/x, y/x + 2 इक्वल टू x² k, x = 1 y = 1, ये जो कंडीशन है यहाँ कंडीशन आप लिखेंगे कि सिंस y = 1 when x = 1, तो 1 ये क्या हो जाएगा 1/3 2 3 हो जाएगा, 1/1 1 1/1 1 + 1 ये 1 + 2 3, ये 1/k हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट k = 3 हो गया, यहाँ 3 रख लेंगे तो ये y/x आपका y/x, x अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये y/y + 2x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू x² / 3 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे 3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y = x² y + 2x, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है x sin² y/x - y dx + x dy = 0, इसमें dy/dx फलन निकालना है तो x dy को रहने दिए और ये वाला टर्म इधर है, अब dy/dx = ये न्यूमरेटर हो जाएगा और x यहाँ तो dy/dx = कितना हो गया, और y = vx, ये भी होमोजीनियस है, देख रहे हैं हम लोग, तो y = vx रखेंगे तो dy/dx = v + x dv/dx, यहाँ इस 1 में dy/dx का वैल्यू v + x dv/dx रखेंगे और y/x हो जाएगा v, x को ऐसे करने दिए y यहाँ vx/x, x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा sin² भी माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, केवल x कॉमन ले लेंगे माइनस प्लस, तो x कैंसिल हो गया, ये प्लस भी इधर आएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस भी और प्लस भी कैंसिल हो गया, अब sin² भी बचा, x² dv/dx = -sin², sin² v को वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dv/sin²,
साइन स्क्वायर भी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब ये डी भी अपन साइन स्क्वायर भी को कॉस सेक स्क्वायर भी डी भी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर भी क्या हो जाता है, माइनस कॉट भी हो जाता है, इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। कॉट भी का वैल्यू हम लोग माइनस कॉट वाई बाई एक्स ले लेंगे, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। और कंडीशन दिया हुआ है कि व्हेन एक्स इक्वल टू ये माइनस कॉट बी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग सी कर लेंगे। अब ये कॉट भी यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है, व्हेन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई बाई 4 एक्स इक्वल टू 1, तो ये एक्स इक्वल टू 1 ऐसे लिखा है, सिंस वाई इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए एक्स इक्वल टू जब 1 लेंगे और वाई इक्वल टू पाई बाई 4 की इट विल बी माइनस कॉट पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स तो ये 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट को सी ही रखिए, लॉग सी प्लस सी, तो सी का वैल्यू हो जाएगा -1, देखो सी इक्वल टू -1। अब यहाँ लेंगे माइनस कॉट भी क्या है, वाई बाई एक्स है, यहाँ माइनस कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस। तो माइनस कॉट वाई भी का वैल्यू वाई बाई एक्स ये रखा गया, तो माइनस कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का, सी माइनस लॉग एक्स, ये -1 माइनस ऐसे कर सकते हैं हम लोग, माइनस लॉग कॉमन कर लेंगे, तो ये एक्स इस 1 का रिटर्न है 1 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं, चलिए माइनस लॉग एक्स और माइनस लॉग ऑफ ई टू द बेसिस कर सकते हैं, ये माइनस लॉग एक्स ई हो जाएगा, ये माइनस कॉट वाई बाई एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पर कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ई, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dx माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस दोनों इधर लाएंगे, ये वाई बाई एक्स माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स, ये भी होमोजीनियस है, तो y इक्वल टू वी एक्स ले लिए, dy upon dx equal to vx plus dy upon dx. अब in place of y by x just we have to put x, and in place of dy upon dx it will be v plus x dy upon dx 1 में अगर पुट करेंगे तो ये dy upon dx हो गया v plus x dy upon dx, इसके बदले यहाँ, और y by x इज v और माइनस cosec y by x तो cosec v। अब ये प्लस भी दोनों तरफ ही नेगलेक्ट हो जाएगा, तो x dy upon dx इक्वल टू माइनस cosec v। अब वेरिएबल से परिवर्तन करेंगे तो डी वी बाई कोसेक भी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, ये डी वी बाई कोसेक भी क्या हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा, साइन भी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो साइन भी डी वी हो जाएगा आपका कॉस भी माइनस कॉस भी माइनस लॉग एक्स प्लस सी, in place of v minus cos v z y by x equal to minus log x plus c। कंडीशन दिया हुआ since y equal to 0 when x equal to 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, dy upon dx equal dy upon dx minus y by x plus cosec y by x equal to 0। अब dy upon dx इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस दोनों इधर लाएंगे, ये y by x माइनस कोसेक y by x, ये भी होमोजीनियस है, तो y इक्वल टू वी एक्स ले लिए, dy upon dx इक्वल टू वी एक्स प्लस dy upon dx। अब इन प्लेस ऑफ
y by x, just we have to put x, and in place of dy upon dx it will be v plus x dy upon dx. 1 में अगर पुट करेंगे तो ये dy upon dx हो गया v plus x dy upon dx, इसके बदले यहाँ, और y by x इज v और माइनस cosec y by x तो cosec v। अब ये प्लस भी दोनों तरफ ही नेगलेक्ट हो जाएगा, तो x डी अपॉन dx इक्वल टू माइनस कोसेक v। अब वेरिएबल से परिवर्तन करेंगे तो dv बाई कोसेक v इक्वल टू माइनस dx बाई x। ये dv बाई कोसेक v क्या हो जाएगा, साइन v हो जाएगा, साइन v dv इक्वल टू माइनस dx बाई x। तो साइन v dv हो जाएगा आपका cos v माइनस cos v minus log x plus c, in place of v minus cos v is here y by x equal to minus log x plus c। कंडीशन दिया हुआ since y equal to 0 when x equal to 1, y equal to 0 since y equal to 0 when x equal to 1, तो y equal to 0 यहाँ करेंगे तो minus cos 0 हो जाएगा, y बाई 0 है तो ये 0 और माइनस लॉग 1 प्लस c, तो cos 0 1 होता है तो ये माइनस 1 हो जाएगा c का वैल्यू। अब ये c का वैल्यू रखेंगे तो माइनस cos y बाई x तो माइनस लॉग x, और ये माइनस 1 के बदले देखिए माइनस cos, ये माइनस cos y बाई x इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, जहाँ लॉग एक्स ये प्लस हो जाएगा, लॉग ई ले लेंगे, लॉग ई 1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ई हो जाएगा, लॉग ई का वैल्यू यही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी अपॉन dx इक्वल टू 0, कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। तो फिर डी अपॉन dx हमें निकालना, ये 2x स्क्वायर डी अपॉन dx को मान लीजिए माइनस इधर है प्लस होगा, और इससे से रह जाएगा प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो डी अपॉन dx 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई x स्क्वायर होगा। देख रहे हैं होमोजेनियस है, डिग्री 2 है, न्यूमरेटर इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, y इक्वल टू vx, इसमें भी लेंगे डी अपॉन dx डी प्लस एक्स डी अपॉन dx। अब यहाँ डी अपॉन dx के जगह पर इस 1 में डी प्लस एक्स डी अपॉन dx रखेंगे इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ y जस्ट टू हैव टू पुट vx, ये y है तो vx, यहाँ y स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2v प्लस v स्क्वायर, 2v इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो 2v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये v है, v उधर जाएगा तो 2v माइनस 2v प्लस v स्क्वायर माइनस v हो जाएगा एक्स डी अपॉन dx। अब ये 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करने के समय क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेट करना होता है, तो v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर दिया गया। ये v प्लस v स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, dv बाई v कॉमन करेंगे 1 प्लस v हो जाएगा dx बाई x, v 1 प्लस v क्या रिटर्न है, v प्लस 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v इक्वल टू, ये इंटू dv है dx बाई x, dx बाई x जो है log x हो जाता है। ये देखिए ये वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, v की कैंसिल पर 1 बचेगा, तो 1 तो है, अलग अलग ये डिवाइड करेंगे तो v प्लस 1 डिवाइड करेंगे तो 1 बाई v हो जाएगा dv बाई v, यहाँ v के कैंसिल होगा तो 1 प्लस v बचेगा, dv बाई v प्लस 1 तो 1 प्लस v इक्वल टू ये dx बाई x होगा। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी log v माइनस log v प्लस 1 v प्लस 1 इक्वल टू log x प्लस c कर लिए। अब वैल्यू y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1 व्हेन
भी का वैल्यू भी रख लेते हैं, तो ये लॉग वाई बाई एक्स हो जाएगा, और माइनस लॉग वाई बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये लॉग एम बाई एन कर लेंगे यहाँ पर, तो इट विल बी लॉग, देखिए वाई बाई एक्स बाई एक्स प्लस 1, इट कैन बी रिटन एज वाई बाई एक्स प्लस 1। तो एक्स एक्स आप कैंसिल कर सकते हैं, चलिए एक स्टेप कर लेता हूँ, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। एक्स एलसीएम में लेंगे तो इट विल बी लॉग वाई बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब सिंस वाई इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो इट विल बी लॉग 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू लॉग 1 तो 0 हो जाएगा, इस सी हो गया, सी के जगह पर लॉग 2/3 रख लेंगे तो इट विल बी लॉग वाई बाई वाई प्लस 1 वाई प्लस एक्स ना होगा जी, एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू 1/3 होगा, तो वाई बाई लॉग वाई प्लस एक्स हो गया, वाई बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस इन प्लेस ऑफ सी लॉग 2/3। जब लॉग हटाना होगा तो इट कैन बी रिटन एज लॉग वाई बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू लॉग 2x। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो इट विल बी वाई बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू लॉग, ये लॉग एंटी लॉग लेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 3y इक्वल टू 2x इंटू वाई प्लस एक्स, ऐसे भी आप ला सकते हैं। अगर y को लेंगे तो 6 हो जाएगा, और x1 2 3 to 6 ये सॉल्व हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा।